हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बिहार ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं के NCERT बुक के चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति को करने जा रहे हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा सा कुछ चीज़ ध्यान में रख दें। पहला एक फॉर्मूला होता है दूरी का, डिस्टेंस d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इन रूट। फर्स्ट फॉर्मूला। इसके आधार पे चैप्टर से एक्सरसाइज 7.1 का लगभग सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है बिंदु के निर्देशांक युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें। दूरी निकालने के लिए तो हमारा पहले 2.3, 4.1, तो ये हमारा x1, ये x2, ये y1, ये y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट अंडर। तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर रूट अंडर। 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर रूट अंडर। 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 4 रूट अंडर 8 यानी 2√2। तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस बराबर 2√2। आंसर फर्स्ट। इसी तरह क्वेश्चन सेकेंड को सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है -5, 7, -1, 3। फिर ये हमारा x2, x1, ये फिर y1, y2। तो -1 और -5 का होल स्क्वायर -1, इसे डायरेक्ट लिखते हैं इसको -1 और माइनस इंटू माइनस -5 का होल स्क्वायर प्लस 3 -7 का होल स्क्वायर इन रूट में। माइनस इंटू माइनस क्या होता है? तो प्लस होता है। माइनस इंटू माइनस प्लस, तो माइनस यहाँ पे +1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 4 का स्क्वायर प्लस इसमें से कितना जाएगा? तो -4 का स्क्वायर इन रूट। तो ये 16 + 16 इन रूट 4 में, तो 32 रूट में। 32 को तोड़ने पे 4√2 हमारा आंसर मिलेगा 4√2। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। तो इसमें फिर x2 -a का होल स्क्वायर प्लस -b और -b का होल स्क्वायर रूट में। तो 2a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर रूट में। 2 कॉमन ले लें तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारा जाएगा फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकेंड और क्वेश्चन थर्ड तीनों को देख लिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है बिंदु ओ के निर्देशांक बिंदु ओ तथा 36 और 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद इतना में दिए गए दो सरों के बीच की दूरी बराबर x2 36 -0 का होल स्क्वायर प्लस 15 -0 का होल स्क्वायर। ये हमारे लिए
x2 ये y2 x1 y1, तो x2 माइनस x1 0, x2 और y2 0 रूट में, तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर रूट में, तो 36 का स्क्वायर कितना होता है, तो 36 का स्क्वायर करने पे कितना मिलेगा, 36 का स्क्वायर करके निकालना पड़ेगा, इसका होता है 2 2 5 प्लस 36 का स्क्वायर, तो 36 का स्क्वायर 1296 रूट में, तो कितना आएगा जोड़ने पे आता है फिर 1521 इन रूट 2, 1521 का स्क्वायर करने पे इसका वर्ग मिलता है तो हमें 39 का मिलता है, तो इसका दूरी कितना बन जाएगा, तो जब दो ओरिजिन के भी दो बिंदुओं के बीच 0 0 हो और दूसरा x2 y2 36 और 15 के बीच की दूरी निकालना हो तो कितना 39 आंसर आएगा। सारा क्वेश्चन एक ही फॉर्मूला लगाना है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इन अंडर रूट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बोलता निर्देशांक कीजिए कि क्या इतना इतना और इतना की सरेखा मतलब समान रेखा है। क्वेश्चन नंबर 3। हेलो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना और इतना संरेखीय मतलब समान रेखा में है, यानी ए बी बी सी और फिर क्या बनेगा ए और सी बनेगा। तो पहले ए बी का ज्ञात करें, फिर बी सी ज्ञात करें तथा फिर ए सी ज्ञात करें। तो हम लोग पहले ए बी लेके चलते हैं, ए और बी के बीच रिलेशन। तो ए बी में x2 तो 2 माइनस कितना 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो 2 माइनस 1 1 का होल 2 माइनस 1 1 का होल स्क्वायर 1 अब प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 रूट अंडर, तो रूट अंडर कितना है रूट अंडर 5। दैट मीन्स ए और बी के बीच की दूरी कितना मिला, ए बी इक्वल्स टू रूट अंडर 5। अब अगला सॉल्व करते हैं बी सी, तो ए बी हमें मिल गया √5। अब बी सी ज्ञात करते हैं, बी सी बराबर तो -2 और -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर इन रूट, तो -2 -4 का होल स्क्वायर 16 अब प्लस -11 -3 -14 का होल स्क्वायर 196। रूट में डालने पे दोनों को जोड़ने पे 101 मिनट ए बी और बी सी इतना भी जोड़ने पे कितना रूट अंडर 200 इतना, तो ए बी इक्वल टू √5 आया था, बी सी इक्वल टू कितना आ गया 2√212 रूट अंडर 212। तो ये समान रेखा में नहीं है, ठीक है, ऐसा है समान रेखा में नहीं, तो 2 ही मिल गया, तीसरा भी निकाल लेते हैं, बी सी मिल गया। अब सी ए ज्ञात कर, सी ए बराबर, तो सी ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर रूट अंडर, फिर इसका तो 3 हो जाएगा माइनस इंटू माइनस, तो 3 का स्क्वायर अब प्लस 16 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 के बराबर और 16 का स्क्वायर 256 के बराबर, तो 56 और 9 जोड़ने पे 265 रूट अंडर, तो हमारा वैल्यू कितना मिल गया 265, यानी ए प्लस ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी के बराबर। तीनों वैल्यू नहीं बराबर होने के कारण इसका आंसर हमें क्या मिलता है, आंसर हमें इसका प्राप्त नहीं होता है, यानी कोई वैल्यू बराबर नहीं है। (1√5) 2√3 -2 और -1 हमें इस पर कोई भी आंसर प्राप्त नहीं होता है। ये तीनों समान रेखा में
नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना और इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का एक नियम होता है, दो साइड इक्वल होना चाहिए, या तो इसका वैल्यू के बराबर, या ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर, या ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर। तो तीन में से दो वैल्यू समान रूप से मिले तो उसको बोलते हैं समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। तो इसमें से पहला निर्देशांक 5 - 2, फिर दूसरा 6 4 और तीसरा 7 - 2। जैसे हम लोग सरेखीय निकाल रहे हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी रख दें। तो ए बी पहले सॉल्व करते हैं। ए बी इक्वल टू, अब इसको ले लें तो 6 - 5 का होल स्क्वायर अब प्लस 4 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर रूट में। 6 में से जाएगा 5 तो कितना बचेगा, ए का स्क्वायर और प्लस 4 2 6 का स्क्वायर रूट अंडर। तो एक इसका 36 तो 37 रूट 37। ए बी का मान रूट 37 के बराबर। अब अगला देखते हैं बी सी। तो बी सी बराबर, ये हमारा सी हो गया 7 - 6 ए बी बी सी। तो 7 एक सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा सा, हाँ 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर रूट में। तो 7 में से 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर रूट अंडर 37। दो भुजाएं 37 आ चुकी है। अब अगला देखते हैं, ए बी आ गया, बी सी आ गया, सी ए सॉल्व करते हैं। 37 सी ए, तो सी ए बराबर 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 का होल स्क्वायर रूट में। तो 7 में से 2 गया 2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 2 में से 2 गया 0 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर समथिंग 0, तो 2 का स्क्वायर 2 4, तो इसका वैल्यू 2। तो इसकी ए और बी भुजाएं बराबर है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें दोस्तों, 4 यहाँ पे दिया हुआ है, 1 2 3 4। तो ए को समझे पहले ग्राफ के अनुसार। इस एक्सिस को बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई। तो पहले एक्स लिखते हैं 3 और 4, तो ए इक्वल टू 3, 4। बी को फिर समझें, बी यहाँ पे तो ये x इक्वल टू 6, वाई इक्वल टू 7, 6, 7। सी को समझें, सी यहाँ पे तो ये हमारा इधर से x पहले लिखते हैं, तो सी का 9 और तो x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 4, तो 9, 4। डी यहाँ पे तो x इक्वल टू 6, वाई इक्वल टू 6, वाई इक्वल टू 1। हमें 4 निर्देशांक मिल गए। अब क्वेश्चन को एक बार पढ़ें। बोलता है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु इतना इतना पर बैठे हुए हैं, आकृति दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? चमेली से सहमत नहीं है। तो आपको वर्ग के अनुसार वर्ग जिसकी सभी भुजाएं कैसी हो, बराबर हो, सारा भुजा ए हो, यानी इसका मान इसका मान इसका मान और इसका मान, चारों भुजाओं का मान समान हो तो वर्ग होगा, चारों का मान अलग अलग हो तो वर्ग नहीं होगा। इसको सॉल्व करने के लिए पहले रिलेशन बनाना पड़ेगा, ए बी फिर बी सी फिर सी डी फिर डी ए। इन सब का रिलेशन अगर बराबर आता है तो हमारा क्वेश्चन क्या है, बराबर है। अब प्रत्येक क्वेश्चन के अनुसार प्रत्येक बिंदु के बीच की कुल दूरी को ज्ञात करना है। अगर कुल दूरी समान रूप से आता है तो हमारा क्वेश्चन कैसा है, हमारा क्वेश्चन कैसा है, तो वर्ग है, अगर सब भुजाएं समान हो तो। और इनके बीच का अगर विकर्ण भी समान हो तो दोनों भी भुजा कैसी है। तो इसमें से 4 क्वेश्चन इस ढंग से निकालना है, डिस्टेंस निकालना है कि सब भुजा मिल जाए, और इसके बीच के विकर्ण को भी निकालना है। तो ए बी अगर नाम रखें ABCD, तो ए और सी के बीच की दूरी,
और बी और डी के बीच की दूरी समान रूप से कार्य हो तो हमारा ये क्वेश्चन के अनुसार प्राप्त भुजा का आंसर अगर सब मिलता है तो हमें वर्ग प्राप्त होगा। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस कंडीशन को हटाते हैं, वैल्यू को लिख करके चलते हैं। पहले ए बी, तो ए बी बराबर 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर रूट अंडर, तो 6 में जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर, तो 7 में से जाएगा 4 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9 रूट अंडर, तो रूट अंडर कितना आ गया 18। इन दोनों के बीच का मान रूट अंडर 18। ए बी हो गया। अब बी सी सॉल्व करते हैं, फिर इनमें से 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 3, 3 का स्क्वायर, और इसमें से जाएगा 3, 3 का स्क्वायर। अब स्पीडली से थोड़ा सा चलें, 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 18, तो रूट अंडर 18। अब इन दोनों के बीच का भी रिलेशन रूट अंडर 18। अब इन दोनों में देखें, फिर इसमें 3 का डिफरेंस, इसमें 3 का डिफरेंस, तो इसका भी कितना आएगा रूट 18। अब इसमें से इसको देखें, इसका डिफरेंस 3, इसका डिफरेंस 3, यानी रूट अंडर कितना आ गया 18। क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए हम चेक कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल सारा वैल्यू ए बी बी सी सी डी और डी ए सारा का वैल्यू रूट अंडर 18 आ रहा है, क्योंकि डिफरेंस इक्वल है। तो हमें ये पता चलता है कि हमारा ये क्वेश्चन कैसा है, तो ये हमारा कैसा है वर्ग है, एक वर्ग के भांति समाप्त हो रहा है ये क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, तो इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, तथा जितने तरह का भी एनसीईआरटी क्वेश्चन होगा सारे को इस चैनल पे कराया जाएगा। चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति से स्टार्ट किए, एग्जाम नज़दीक होने के कारण तथा आने वाले सभी चैप्टर को बारीकी से समाप्त किया जाएगा। प्रत्येक 2 दिन में आपको एक चैप्टर समाप्त कर दिया जाएगा। आप क्वेश्चन को देखते रहें तथा क्वेश्चन के साथ साथ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें तथा अपडेट पाने के लिए भी चैनल से जुड़ रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।